नमस्ते सुप्रभातम। तो आज डिस्कसन करवा आम संस्कृत 2016 मसीह जो एग्जाम होता ओएसटीटी फर्स्ट टाइम एग्जाम होता तो से एग्जाम रो क्वेश्चन पेपर को बहुत इंपोर्टेंट रोचे सेसन टी आ खास करके सेसन आम डिस्कसन करवा प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कौन ठीक रू जाना ता सहित तार जो चार्टा ऑप्शन रोचे ताको मध्य भल भाव विश्लेषण करके जाना जे कहीं एक्चुअली से ऑप्शन ठीक रोचे। तो चलते लेट करवानी आज सेसन को आरंभ करवा ता पूर्व आम मैंने ओएसटी सिलेबस पाखापाखि यूनिट 1 यूनिट 2 ए दुईटा जगह मध्य कंप्लीट कर सारी जो थे कि संस्कृत शिक्षार महत्व थिला पुणी थे थिला जो संस्कृत पढ़ाई जो आपंकर पद्धति गुड़िक थिला से पद्धति गुड़िक डिस्कसन कर सारी एवं तापर आपण मानकर रही कौन ना गद्य एवं पद्य शिक्षण जो सोपान गुड़िक अच्छी ताकू डिस्कसन करेंगे यूनिट 3 रे एवं 4 5 6 आपंकर पैसेज ग्रामर एवं संस्कृत साहित्य किसी लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चन रोचे ताको मध्य धीरे धीरे आम डेली बेसिक डिस्कसन करवा। तो आज आम फास्ट अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 मसीह जो क्वेश्चन पेपर थिला ताको भल भाव आज एनालिसिस करवा। तो जो मैंने नुआ अच्छा तो वीडियो को आपन सांगसाथी सहित शेयर कर दिंतु आपने जानते हैं डेली बेसिक एग्जाम हो वीकली मॉक टेस्ट होची। तो आपण मैंने जब बर्तमान पर्यंत से अटेंड करें तो आमर सोशल मीडिया साइट रे ही जॉइन करूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाव। चलते आरंभ करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखु आविष्कार पद्धति का फर्स्ट क्वेश्चन आप आसला यू संस्कृत शिक्षण पद्धति संपर्क में। तो जो मैंने बर्तमान पर्यंत आम क्लास गुड़िक अटेंड करेंगे तो से विषय भल भाव जानते एक्चुअली आंसर राइट आंसर कौन रोचे आविष्कार पद्धति एक क्या कहुई। तो आविष्कार पद्धति राइट आंसर कौन आपको मेंशन करिया पड़िबो आरोह पद्धति अवरोह पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति। तो देखिए जब ये आप राइट आंसर होची आपनकर आविष्कार पद्धति क्या कहुई ना आविष्कार पद्धति कहुई आरोह पद्धति। आरोह पद्धति रे एठी आपण माने कौन करूछंती गोटे गोटे उदाहरण फास्ट दउछंती उदाहरण पर आपण सूत्र को जाउछंती। तो एथि आपको कौन कह जाउछि आरोह पद्धति किंबा आर अन्य गोटे नाम मध्य रही से होची मनोवैज्ञानिक पद्धति। किसी जगह मध्य आरोह पद्धति स्थान में आउ गोटे ना आए सी हूँ आगमन पद्धति। ठीक अच्छे या मन रखा दरकार माने ऑप्शन 3 जो आप मन थी दरकार आगमन पद्धति बोली यार आउ गोटे ना। ठीक यार विपरीत देखा दे था कि सी हूँ अवरोह पद्धति ये हूँ आपंकर आरोह पद्धतिर विपरीत क्रम देखा दे था सी हूँ अवरोह पद्धति। यार गोटे ना हूँ सी हूँ निगमन पद्धति। आरोह पद्धति फास्ट उदाहरण आसो एवं शेष आपंकर कौन आसो ना सूत्र बा सूत्रटी आसे किंतु अवरोह पद्धति यार ठीक उल्टा होता है। अवरोह पद्धति फास्ट आपंकर सूत्र आसो तापर उदाहरण जीव जेहेतु ये सूत्र जेहेतु ये उदाहरण सूत्र आड़ को जाऊँगी ये यार ना हूँ आविष्कार पद्धति मान सूत्र मध्यम कौन कराऊँगी ना सॉरी उदाहरण माध्यम सूत्रटी को आविष्कार कराऊँगी ये आविष्कार पद्धति कहुई। ठीक अच्छे प्रत्यक्ष पद्धति जहाँकि आप गद्य शिक्षादान देखा जाऊँगी परोक्ष पद्धति जहाँकि पद्य शिक्षादान देखा जाऊँगी। ठीक अच्छे गद्य शिक्षादान आपंकर केतोटी सोपान रही अवश्य से क्वेश्चन गोटे 2016 मसीह आसाला तथापि आपने कहते प्रत्यक्ष पद्धतिर जो प्रत्यक्ष पद्धति केतोटी सोपान रही कमेंट बॉक्स मेंशन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो मैंने वीडियो देखुं कमेंट बॉक्स आंसर को मेंशन करूँ जहाँद्वारा कि जना पड़ा आपने ए विषय के दूर आपंकर ज्ञान आसी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसी जो समय मुझे पढ़ाऊली से समय कही पद्धति गुड़िक केते मार्क लेखे क्वेश्चन आसे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए मन को मैंने आप ऑटोमेटिक जानीपारे एक्चुअली कौ पद्धति क्यों यूनिट रू केते मार्क क्वेश्चन आसी। तो आरोह पद्धति ही गुण रूपेण स्वीक्रियते आरोह पद्धति भर कौटा गुण गोटे अटे शिक्षादान सुविधाजनक भवति शिक्षा ग्रहण आनंददायक भवति पाठ्य समापनम न समय सापेक्षम मेधावी छात्र विशेषता हरणम कुर्वन्ति ए भितर कौटा एक्चुअली आपंकर आरोह पद्धति गोटे गुण अटे। तो देखो आपन को आरोह पद्धतिर गुण एवं दोष कौन कौन अच्छी फास्ट आपको घोषी देवाक पड़ो मन रखीदे पड़ो ये आपने टेक्निकल टर्म लगे जब ये पारे आपको फास्ट से गुड़ी मन रखा पड़ो। तो शिक्षादान आरोह पद्धति गुण रूपेण स्वीकृत आरोह पद्धतिर गुण एम भर कौटा। तो फास्ट जिन देखिए जदि शिक्षादान सुविधाजनक भवती धर जो क्षेत्र में आप शिक्षादान सहज होगला सहीटा केमती आपंकर गोटे कौन भल व्यवस्था नुहे कहीं शिक्षक तार सुविधा देखला सब शिक्षा व्यवस्था कौन हवा दरकार ना छात्र केन्द्रित हवा दरकार ना कि शिक्षक केन्द्रित। ये कौन देखा ना सी शिक्षक केन्द्रित देखा दूसरी शिक्षादान सुविधा अर्थ होची मास्टर पर भल। तो यहाँ केवे भी पारनि। नेक्स्ट ऑप्शन अच्छे आपंकर शिक्षा ग्रहण आनंददायक भवती जो पाठटा पिला पढ़ाऊँगी से पिला पूरा एंजॉयमेंट कर पिला पूरा पूरी खुशी अच्छा। तो ये हो पारे कि संभावना रोचे पाठ्य समापन न समय सापेक्षम पाठटा सरी जाऊँगी किंतु यहाँ टाइम मैनेजमेंट हो पारुनी ताले के गोटे गुण हो न
पाठ समापनम न समय सापेक्ष मैंने गोटे टॉपिक टे पढ़ेबे से सरीब कि टाइम रे सरीबन ताले ये भी गुण हो पारे दोष रे जीव आपनकर तो ये मध्ये भूल ऑप्शन मेधावी ना छात्रा विशेषतः आहरण कुरंती मेधावी छात्र माने जदि विशेष रूप आहरण करूछंती ताहले ये मध्ये कोन हेला गोटे स्पेशल कैटेगरी के हेला क्लास जेतले चलिबो से सब समस्त एट उपकृत होबार अछि ताहले ये मध्ये आपनकर कोन हे जाउची दोष रे भी जी जाउनी ठीक अछि एक्चुअली आरोह पद्धति द्वारा समस्त एक्चुअली कौन करुँच ना से विषय को ग्रहण करुँच मेधावी छात्र मैंने केवल अवरोह पद्धति द्वारा केवल ग्रहण करुँच तो ये रईट आंसर आपंकर शिक्षा ग्रहण आनंददायकम सुविधाजनकम भवती नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 43 नंबर क्वेश्चन जी प्रत्यक्ष पद्धति कति सोपानानि सन्ति आपनकर प्रत्यक्ष पद्धति रे केतरा सोपान अछि बोली एठी क्वेश्चन करिछि एक्चुअली टिके क्वेश्चन टा कोन देछि ना कंफ्यूज आपनकर मंदर मध्ये क्रिएट कर देथिबो काहे कि ता टिके समय पूर्व आपन मानो क्वेश्चन करथिले प्रत्यक्ष पद्धति रे आपनको सोपान केतरा अछि नॉर्मली बहुत जन का आंसर सेठी आसीथिबो जे 3 बोली कि अवश्य मु तो कमेंट देखिनी नॉर्मली बहुत जन का आंसर आसीथिबो 3 बोली कि तो एठी 5 बोली देछि यार पछरे रीजन कोन तो देखंतु एई भली क्षेत्र रे जोटी जोटी 5 देथिबो ता सेई क्षेत्र रे हमको 5 से जिबा पड़ियो जदि 3 देथिबो ताले 3 से जिबा पड़ियो जदि दीटा जा देछि ताले आपनको 3 सहित जिबे प्रत्यक्ष पद्धति पूर्वरु भारत वर्ष रे हर्बटीय पंच पद्धति प्रचलित हेउतला एटा समस्त जानिथिबा आई थिंक तो हर्बटीय पंच पद्धति परे जार कि विकसित रूप है कि आसला ना प्रत्यक्ष पद्धति आसला जार कि स्रष्टा थिले प्रोफेसर बी वकील महोदय ठीक अच्छे हर्बटीय पूरा नाटा आमको जानवा दरकार कहीं से आपको लास्ट टाइम एलटीआर एग्जाम रे पचारि क्वेश्चन टा ठीक अच्छे प्रत्यक्ष पद्धति केतरा सोपान अच्छी तो ये आपको आंसर को मेंशन करिया एक्चुअली केतरा आंसर राइट आंसर कौन रोचे राइट आंसर ये आम रोचे 5 कि 7टा तो नुहे 6टा नुहे 8टा नुहे तो राइट आंसर ये 5 तो नॉर्मली आपको मन में जो क्वेश्चन आसो 3टा कौन कौन 3टा आपंकर हूँ फास्ट उपक्रम उपस्थापना एवं परीक्षण बा प्रयोग तो 5टा फास्ट कौन कौन अच्छी ना 5टा हूँ आप प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण प्रयोग यही 5टा थिला तार इंग्रेजी टर्म गुड़ा मन रखी दिंतु प्रस्तुति आपन परीक्षा पचारि थे आप जो मैंने आमर मॉक टेस्ट सेकेंड अटेंड करते से मत देखि प्रस्तुति आपण प्रिपरेशन उपस्थापना प्रेजेंटेशन तुलना कंपैरिजन आत्मीकरण सी हूँ एसिमिलेशन प्रयोग एप्लिकेशन ये हूँ हर्बटीय पंच पद्धति थिला परवर्ती समय प्रत्यक्ष पद्धति कौन है ना प्रत्यक्ष पद्धति आसला से आपंकर कौन होगा ना 5टा सोपान जेहेतु चलबनी से कौन कराला 3टा सोपान को आसला कौन कौन उपक्रम सोपान उपस्थापना सोपान प्रयोग सोपान ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ये प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा अधिक अधिक कौन विषय पढ़ाऊँ से हूँ संस्कृत गद्य शिक्षादान अधिक अधिक चलुची शिक्षक प्रश्नान् कृत्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादान कार्यं समापयति शिक्षक प्रश्न करके क्यों सोपान रे शिक्षादान कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त करिथांती तो कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रोची शिक्षक क्यों सोपान रे माने पिलांको पाठ पढ़ेले एवं क्यों सोपान रे पिलांकर ये जो विषय वस्तु कौन करेबे ना समाप्ति करेबे तुलना रे उपस्थापन रे प्रयोग रे आत्मीकरण रे तो राइट आंसर जो देखिबा एठी हम राइट आंसर एठी कोन आसौची ना प्रयोग रे प्रयोगटी आपनको लास्ट आसची जोठी आपण कोन करिवे ना होमवर्क देबे तो राइट आंसर आपनको एठी कोन हेला ना प्रयोग रे ऑप्शन सी तुलना उपस्थापन उपस्थापन रे आपनकर कोन होची विषय उपस्थापन होची हमर जो 3टा सोपान रहिला तो फास्ट आमर जो 3टा माने जो आम रहा कौन जे 3टा सोपान रहा 3टा सोपान भितर आपंकर फास्ट आसिल उपक्रम ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला उपस्थापना नेक्स्ट आसला आपंकर प्रयोग ठीक अच्छे उपस्थापन आपन कौन है ना विषय को आपड़ उपस्थापन करेंगे ये पूर्वार्जित ज्ञानर परीक्षण हम क्लास टू आप रेडी करेंगे उपक्रम उपस्थापन आप विषय उपस्थापन करेंगे जोटि आपंकर आदर्श वाचन रोचे शिक्षक पिलांकर ससुर वाचन रही सब वाचन आपंकर ये उपस्थापन सोपान आस काठिन्य निवारण कौटे आस सी आप उपस्थापन सोपान प्रश्न आस माने प्रसंगटी आसब लब्ध ज्ञान परीक्षण आपंकर कौटी कर पढ़ी केदूर जानते कौटी कर सी हूँ आपंकर अंतिम सोपान प्रयोग सोपान आप अंतिम सोपान कौन कर ना आप केते दूर विषय वस्तु पढ़ी से आपको किसी कौन कर प्रश्न पचार प्रश्न परीक्षा आपंकर से ज्ञानर मापन करा तो से दृष्टि आप राइट आंसर हो प्रयोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 45 नंबर कह प्रत्यक्ष पद्धत्या दोष रूपेण स्वीक्रियते एमान भितर दोष प्रत्यक्ष पद्धति रे कोटा सरलात् कठिनम प्रति शिक्षादानं भवति मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्त विद्यार्थीनां यथोचितं ज्ञानं न भवति सीमित समय मध्ये पाठ्यक्रम समाप्तः न भवति कहबा एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची फर्स्ट प्रत्यक्ष पद्धतिर
डिमेरिट्स गुड़ा कौन कौन रही फास्ट देखीदे डिमेरिट्स मान हूँ दोष এই ভিতরে শিক্ষাদান ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଥାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଲାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରୂପରେ ଚାଲି ନଥାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା এই ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ବିଷୟଟା ପଢ଼େଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଟିଚର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଆସିପାରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମେଧା ଛାତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ମାନସିକତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କିଏ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ନା ଏଠି କେବଳ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସରୁନି ଅପସନ୍ଟା ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ପାଠ ସରିବନି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ନ୍यून କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଶିଥିଳତା ହୋଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ସରଳରୁ କଠିନକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଇଗଲା ସରଳରୁ କଠିନ ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ କେବେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେବନି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ଯିବ ତ ଇଏ ତ ନୁହେଁ मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्त मेधावी छात्र मानक ପାଇଁ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ विद्यार्थिनां यथोचित व्याकरण ज्ञान न भवति ଇଏ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ କେବେ ସରିବନି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼େଇବେ କେବେ ପାଠ ସରିବନି ମୁଁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ମୁଁ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଲା ପରେ विषयवस्तु कहला पर ताको पुणी थे बुझे दूसरी सरल संस्कृत पूरा सरल संस्कृत व्यवहार करुच्चे आवश्यक स्थान में किसी शब्द ओडिया एवं इंग्लिश रे प्रयोग करुच्चे मजार विषय हूँ से सरला पुनर्बार गोटे दुटा पिला थे कहे सर आउ थे कही दिंतु ओडिया माने पूरा पूरी आपको प्रत्यक्ष पद्धति आपको व्याकरण अनुवाद पद्धति को पूरा पूरी ट्रांसफर होगा पड़े व्याकरण डे स्मृतम बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ गोटे व्याकरण को कौन बोली कहुई आम जो वेदांग पुरुषर जो कौन अच्छी छटी अंग रही ठीक अच्छे वेदांग पुरुषर तो से भितर आपंकर मुख को कौन बोली कहगला व्याकरण बोली कहगला से भाई आपंकर कौन आसी चक्षु बा अयन को ज्योतिष शास्त्र कहुई ठीक अच्छे से भाव में श्रोतम कौन कहुई घ्राणम कौन कहुई एवं वेदांग पुरुषर छटी अंग कौन कौन ताकू कमेंट बॉक्स आप मेंशन करूँ नॉर्मली तो आम दुटा जिनस कही छटा अंग रही सेमती आउ गोटे आप जानते हैं पाद को कौन कहुच्छी पाद को कहला छंद को पाद बोली वेदांग पुरुषर कहुई तो बाकी जो विषय गुड़िक रहा व्याकरण तो व्याकरण को मुख बोली तो कहुई विषय तो जानीदे मैंने तो अन्य जहाँ जहाँ रहा आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ वेदांग पुरुषर छटी अंग कौन कौन आउ क्या कौन कहुई कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ नेक्स्ट देखा व्यावहारिक व्याकरण किम उच्यते व्यावहारिक व्याकरण को कौन बोली कह इंद्रिय व्याकरण चांद व्याकरण छद्म व्याकरण कौमार व्याकरण नॉर्मली आम मैंने व्याकरण शिक्षण पार्टा जो अच्छी यार से आम भिजिट करना जहाँकि आमर आसो आउ किसी दिन पर एक्चुअली से टॉपिक आमर आसो जो थी कि आम कौन व्याकरण विषय वस्तु व्याकरण शिक्षादान पद्धति विषय आम से एक्चुअली डिस्कसन करवा बर्तमान पर्यंत आसी ठीक अच्छे तो व्याकरण विषय जो आसो से समय ये विषयटा आम ऑटोमेटिक हो तो आई थिंक कि जड़े ये आंसर को मेंशन कर क्या कौन कहुई छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तो ये थिला आपनकर से श्लोकटी जो थी कि सबु गुड़ाक विषय दी छंद हूँ पाद वेदांग पुरुषर हाथ दीटा हूँ कल्प ज्योतिष हूँ चक्षु आखि निरुक्त हूँ स्रोत शिक्षा हूँ माने घ्राण यहीपरी भाव में वेदांग पुरुषर 5टी अंग एवं 6 नंबर अंग हूँ मुखम व्याकरणम स्मृतम मुख को व्याकरण बोली कहुई छाड़ू व्याकरण गोटे ना कौन बोली पचारे सी हूँ आप शब्दानुशासन ठीक अच्छे तो ये आउ किसी जिन व्याकरण में वाक्य पदर व्युत्पत्ति अर्थ इत्यादि विषय चर्चा कराए भाषा व्यवहार प्रयोग दृष्टि व्याकरण को आपको 2 भाग भाग कराई गोटे तात्विक व्याकरण आउट हूँ आपंकर व्यवहारिक व्याकरण आ व्यवहारिक व्याकरण आ गोटे ना कौन बोली पचारे आप व्यवहारिक व्याकरण आ गोटे ना हूँ छद्म व्याकरण ठीक अच्छे व्यवहारिक व्याकरण आपंक अन्य नाटी कौन ना सी हूँ आप छद्म व्याकरण नेक्स्ट देखा आगू बढ़ा आई थिंक ये पर्यंत समस्त जो सन्देह थिला डिस्कसन भितर डाउट क्लियर हो जाइए भावुची नेक्स्ट देखा कौन आसुची गोटे मिनट हाँ व्यावहारिक व्याकरण किम उच्यते छंद व्याकरण उच्यते गोटे सेकेंड हाँ ऑप्शन सी आपन राइट आंसर जो मैंने मत देखुं आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ आराम से बसंतुनि
डॉक्टर भंडारकर मतेन मुख्यतः अनुवाद पद्धति मुख्यतः कतिविधा भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति केते भाग भाग होइछि तो ये आपनकर होछि चारि भाग रे भाग होइछि कोन कोन चारि भाग ना फास्ट आछि आपनकर व्याकरण आधारित पाठ तापर आसला आपनकर अभ्यास तापर आपनकर संस्कृत रु मातृभाषा तापर मातृभाषा रु संस्कृत एपरि भाव रे आपनकर भंडारकर कौन करथिले ना आपनकर जो संस्कृत शिक्षण पद्धति रहिला सॉरी अनुवाद पद्धति को सी एक्चुअली डिवाइड करथिले ठीक है चारि भाग रे से भाग करथिले क्वेश्चन बेले बेले पचारि थाए व्याकरण आधारित पाठ मान होची ग्रामर बेस्ड लर्निंग तापर प्रैक्टिस तापर संस्कृत टू मदर टंग टू संस्कृत तार इंग्लिश टर्म गुडी को मन रखिया दरकार आ इंग्लिश टर्म गुडी को ऊपर आपन गोटे स्पेशल वीडियो मध्ये आसीबो सेही सब डिस्कशन करबा आ प्रति क्लास आपन को मध्ये कोन प्रैक्टिस सेट मध्ये मिली जिवो धरंतु आज आपन ई जो 2016 मसियर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूछंती इन फ्यूचर याकू मध्ये आपनकर कोन हे जिवो ना आपण मॉक टेस्ट मध्ये परीक्षा पूर्व आपण एज ए मॉक टेस्ट ऊपर मध्ये आपण देई परिबे यार आंसर को मध्ये सॉल्यूशन को मध्ये जानि परिबे ठीक अछि तो सेति पे अधिक अधिक परिमाण आपण माने एक्चुअली अटेंड करंतु एक्टिवली क्लास गुडी को मध्ये कंटिन्यू करंतु तो नेक्स्ट देखबा हां भंडारकर नाटा आसला याकर पूरा नाटा कोन मध्ये जान दवा दरकार भंडारकर को पूरा ना होची डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर आ ये मध्ये कोन करचंती ए संस्कृत बुक बोले गोटे बही मध्ये से लिखिचंती अप्रोच टू संस्कृत बोले गोटे बही लिखिले पार्ट 1 पार्ट 2 बोली कि परोक्ष पद्धति कुत्र प्रचलति परोक्ष पद्धति आपनकर केउठी प्रचलित हेउची गद्य शिक्षण रे पद्य शिक्षण रे वाक्य शिक्षण रे अन्वय शिक्षण रे तो नॉर्मली जति इठी आपन देखिबे राइट आंसर आपनकर होची पद्य शिक्षण रे किछि जगह रे देइछि किछि जगह रे गद्य रे मते प्रयोग होई थाए किंतु मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपनकर कोन रहउची ना सी आपनकर पद्य रे अधिक रो अधिक आपनकर संभावना कोठी आछी ना पद्य शिक्षण रे ई जो परोक्ष पद्धति आपनकर कोठी देखा जाउची ना परोक्ष पद्धति आपनकर पद्य शिक्षण रे अधिक रु अधिक प्रयोग करा जाउची नेक्स्ट देखिबा जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः जलबिंदु निपातेन आपनकर कोन पूर्ण होची ना ये आपनकर आरोप पद्धति रो आसी गोटी गोटी पानी टोपा पड़ी कि गोटी आपनकर से कुंभ परिपूर्ण होइताय समान रूप रे गोटी गोटी उदाहरण माध्यम रे आपन सूत्र मते जानि परबे तो जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः एई श्लोकटी मध्ये आपनकर मिलि जिवो कोठियो ना ए श्लोकटी आपनकर मिलि जे नवम श्रेणी रो नीतिबाणी रो प्रथम श्लोकटी जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सकर्म सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च ती आपनकर होची 50 नंबर क्वेश्चन थिला कोन ना आपनकर पद्धति संपर्क करू 51 नंबर क्वेश्चन को जिबा किम चयनात्मक श्रवणम से अंतर्गतम भवति चयनात्मक श्रवण अंतर्गत एमानक भितर की अटे नूतन शब्द ग्रहण बहुबार श्रवण शांतचित श्रवण बाधाहीन श्रवण तो नॉर्मली जब देखिए आप श्रवण कौशल ये आपंकर भाषा कौशल संपर्क क्वेश्चन आसीगला आप सब कैटेगोरी आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करियो जिवे से समय आप देखिए गोटे दुईटा जिनस जे आपको से भितर सब प्रकार क्वेश्चन आपको से आराम से मिल सब प्रकार क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे जहाँकि आपंकर एग्जाम पूर्व आपंकर गोटे पूरापूरी गोटे कौन हो पारे प्रैक्टिस हो तो से कौन आप अधिक अधिक शेयर करूँ समस्त एक्चुअली पाइपर जमी तो श्रवण कौशल आपंकर कौन अच्छी दी भाग भाग कराई फास्ट विषय यहाँ जानी गोटे हूँ आप सामान्य श्रवण गोटे हूँ चयनात्मक श्रवण फास्ट श्रवण कौशल दी भाग भाग है सामान्य श्रवण को 5 भाग भाग कराला कौन कौन सी ना सी हूँ पर्याप्त श्रवण शांतचित श्रवण एकाग्र श्रवण तापर आपंकर आसला अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण तो हाँ नेक्स्ट अच्छी आपंकर कौन ना सी हूँ आपंकर कौन ना चयनात्मक श्रवण चयनात्मक श्रवण आपंकर आसला कौन समस्यामूलक श्रवण नूतन शब्द ग्रहण संरचनात्मक पद श्रवण व्याकरण रूप श्रवण संदर्भ वाक्य श्रवण तो यही गोटे जिनस आपने गोटे जिनस बुझीपारे जे आपर ये भितर क्यों श्रवणटी आपणकर अंतर्भुक्त नहीं एक्चुअली हवा कथा कौन क्वेश्चन हो कौन किम चयनात्मक श्रवणगत अंतर्गत न भवती हवा कथा क्वेश्चन एक्चुअली हवा कथा न भवती की जदि जीवा ताले आपणकर गोटे आंसर आस जाउछि सी होछि ऑप्शन ए गोटे मिनट ऑप्शन ए आपन नूतन शब्द ग्रहण ये आपन चयनात्मक श्रवण अंतर्भुक्त अटे कि चयनात्मक श्रवण 5 भाग भाग होइछि गोटे होछि समस्यामूलक नूतन शब्द संरचनात्मक पद व्याकरण रूप संदर्भ वाक्य बाकी 3टा बहुबार श्रवण आपनकर कौन कहली बहुबार श्रवण से भाव में आपनकर आउटे कौन आसीगला शांतचित श्रवण बाधाहीन श्रवण शांतचित श्रवण शब्दटा एवं आपनकर कौन आसीगला ना बाधाहीन श्रवण ए दुईटा आपनकर कोठी आसी जाउची ए दुईटा आपनकर आसीगला
सामान्य हाँ सामान्य श्रवण आपन को दुईटा आसीगला शांतचित्त श्रवण बाधाहीन श्रवण जदि को ऑप्शन टी आपनकर आसुनी भितरे ताले से शब्दटा कोउटा जो शब्दटा आपनकर नाही एठी तो सी हूँ आपन बहुबार श्रवण बहुबार श्रवणटी ना आपणकर सामान्य श्रवण जाऊँगी ना चयनात्मक श्रवण जाऊँगी बहुबार श्रवणटा आप कौटी भी जाऊनी तो ये बहुबार श्रवणटी फास्ट आप काढ़ी बाहर कर दिंतु ताले आप श्रवण संपर्क में ये कौन ना श्रवण दी प्रकार गोटे हूँ सामान्य श्रवण और गोटे चयनात्मक श्रवण तो चयनात्मक श्रवण अंतर्भुक्त किए तो चयनात्मक श्रवण अंतर्भुक्त हो जाऊँगी आपंकर ये कौन ना सी हूँ नूतन शब्द ग्रहण सामान्य श्रवण जदि ये था चयनात्मक श्रवण जगह जब आप कौन था ना सामान्य श्रवण ताहले आपण कौन करते ना शांतचित श्रवण सहित जापरते बाधाहीन श्रवण सहित जापरते क्वेश्चन आपको भूल बस एक्चुअली कही एक्चुअली सामान्य भूल अच्छी ठीक अच्छे चयनात्मक श्रवण अंतर्गत भवती सी हूँ आपको नूतन शब्द ग्रहण नूतन शब्द अर्थ जिते आप क्लास पे को पाठ पढ़ाई था तो से समय आप कौन करते कि कष्टसाध्य शब्द आसता है ताकू पिला माने कौन करते अत्यंत आवेगर सहित कौन करते शुणी था जहाँकि नूतन शब्दावली दुर्बोध व्यवहार पर कष्टसाध्य हेले अत्यधिक आवेगर सहित कौन करते शुणी था सी है नूतन शब्दटी ग्रहण कर मन रखा नेक्स्ट देखा कि भाषण कौशल न भवति भाषण कौशल नुहे उच्चारण शिक्षण भाषण दक्षता संभाषण अभ्यास भाव ग्रहणीयता तो रईट आंसर ये आप देखिए जदि रईट आंसर आपंकर कौन होती देखो भाषण कौशल तीन प्रकार अच्छी फास्ट हूँ उच्चारण शिक्षण जोटि आप वर्ण उच्चारण शिखे नेक्स्ट आप कौन करेंगे भाषण दक्षता को प्राप्ति करेंगे भाषण दक्षता सी तीन भाग कर संभाषण अभ्यास को जी तो ये भितर जदि कोटा दरकार ना सी हूँ भाव ग्रहणीयता भाव ग्रहणीयता कौटी होता है ना भाव ग्रहणीयता आपंकर होता है विषय वस्तु ग्रहण करने समय जेपरिक आपर कौन आसीगला भाव ग्रहणीयता आपन पठन एवं लेखन कौशल हूँ आप भाव ग्रहणीयता होता है बाकी आपंकर कौन होता है भाषण कौशल द्वारा भाषण कौशलटा आपंकर हूँ कौन ना सी हूँ अभिव्यक्त्यात्मक कौशल अभिव्यक्ति आपड़ ये करुँच ठीक अच्छे तो आई थिंक बुझीपारे समस्ते या कौन कराई ना आपन तीन भाग में भाग कराला फास्ट आसला उच्चारण शिक्षण उच्चारण शिखाऊँगी तापर आप संभाषण अभ्यास कराऊँगी संभाषण अभ्यास दुईटा जिनस ध्यान दिखाई गोटे हूँ व्याकरण आधारित संरचना गोटे हूँ आपंकर सांदर्भिक संरचना तापर आसला आपंकर संभाषण अभ्यास समय आमको तीन टा जिनस ध्यान देवा कथा कौन कौन सी हूँ आपंकर मानसिक भारसाम्य रक्षा करने ध्वनियात्मक ज्ञान रुनः प्रयास ये सब करने द्वारा आप भाषण दक्षता बुद्धि पाई तो छाड़ू तो ये आप रईट आंसर कौन ना सी हूँ आप भाषण सॉरी भाव ग्रहणीयता नेक्स्ट देखा अनौपचारिक श्रवणम कि अनौपचारिक श्रवण मान कौन सी हूँ आप विषय अतिरिक्त परंतु पाठ संबंधी ये हूँ आप अनौपचारिक श्रवण जहाँकि सामान्य श्रवण अंतर्भुक्त अटे सामान्य श्रवण अंतर्भुक्त हूँ आपंकर अनौपचारिक श्रवण तो धरतु आप क्लास रे पढ़ाया समय किसी विषय वस्तु थाए जोटा कि आपंकर टॉपिक सहित रिलेटेड न थाए तथापि से विषय आप पढ़ाई था सी हूँ आपंकर अनौपचारिक श्रवण बाकी अन्य गुड़िक पर्याप्त एकाग्र श्रवण माने मन को एक करिकी शांतचित मनरे गोटे विषय को शुणा को एकाग्र श्रवण बोली कहगला शब्द प्रदूषण बिना श्रवण ये आपंकर गोटे रोच कौन आसला ना शब्द प्रदूषण बिना श्रवण सी हूँ आप बाधाहीन श्रवण से भाई पर्याप्त श्रवण गोटे विषय को बारंबार शुणा बहुबार शुणा पर्याप्त श्रवण बोली कहगला आई थिंक समस्त डाउट क्लीयर ये हो चार्टा जार श्रवण संपर्क में पुनर्बार कौन श्रवण कौशल को दी भाग में भाग कराला गोटे है सामान्य श्रवण गोटे है चयनात्मक श्रवण तो सामान्य श्रवण को 5 भाग में भाग कराई चयनात्मक श्रवण को आपको 5 भाग में भाग कराला सामान्य श्रवण कौन कौन पर्याप्त श्रवण एकाग्र श्रवण शांतचित श्रवण बाधाहीन श्रवण अनौपचारिक श्रवण ये भाव से 5 भाग भाग है चयनात्मक श्रवण मध्य 5 भाग भाग होती कौन कौन सी ना सी हूँ फास्ट आपन आसीगला समस्यामूलक श्रवण नूतन शब्द श्रवण संरचनात्मक पद व्याकरण रूप संदर्भ वाक्य चलतु नेक्स्ट देखा पद्य शिक्षादान से वैशिष्ट्य उद्देश्य पद्य शिक्षादान विशिष्ट उद्देश्य कौन अटे पद्य शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य हूँ रसस्वादनम रसस्वादनम हूँ आपंकर पद्य शिक्षण गोटे विशिष्ट उद्देश्य श्लोकावृत्ति आवृत्ति आमर लक्ष्य नुहे बोधशक्ति उत्पादन सब विषय पढ़ले ही समीक्षात्मक भाव से उन्मेष नुहे तो रईट आंसर आपको ये रसस्वाद उत्पादनम नेक्स्ट देखा बहुत कम क्वेश्चन डिस्कसन हो पार्टी गद्य शिक्षादान सामान्य उद्देश्य गद्य शिक्षादान आपंकर सामान्य उद्देश्य कौन अटे साहस उत्पादनम गोटे मिनट साहस उत्पादनम कथोपकथनम
उच्च पाठनम शब्दानुशीलनम। तो साहस उत्पादनम कथोपकथनम उच्च पाठनम शब्दानुशीलन मेंशन करबा आपन राइट आंसर एटी कोन रहउची जे गद्य शिक्षा दानर आपनकर कोन अछि ना सामान्य उद्देश्य कोन अछि साहस कथोपकथन उच्च पठन शब्दानुशीलन। तो फास्ट देखिदेबा गद्य शिक्षण सामान्य उद्देश्य कौन कौन अच्छी फास्ट आपन आसुची संस्कृत गद्य साहित्य प्रति पिलामानकर आग्रह सृष्टि करिबा संस्कृतर शब्द वैभव सहित परिचय कराइबा तापर अच्छी संस्कृत को सरल भाव श्रवण पठन करिबार बुझिबा तापर आपनकर संस्कृत जो प्राचीन नवीन विषय रे ताको भल भाव जानिबा विद्यार्थी मानकर मन रे नैतिक मूल्यबोध सृष्टि करिबा राष्ट्रीयता जागरण करिबा विद्यार्थी मानक संस्कृत भाषण लिखन कौशल वृद्धि करिबा निज भाषा रे प्रकाश करिया पे अनुवाद शैली सहित मते परिचय करिबा ये हला आपनकर संस्कृतर सामान्य उद्देश्य। तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन होची ना सठिक उत्तर आपनकर आसी गला एठी ना शब्दानुशीलनम। ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा पृथिव्यम भाषाणम आद्य वाङ्मय प्रकाश पृथ्वीर फास्ट आद्य वाङ्मय प्रकाश कोटा तो ये आपंकर हूँ वेद। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बहुत सहज सहज क्वेश्चन गुड़िक हाँ लौकिक काव्य किए मैंने सी हूँ आपंकर रामायण कह वाक्यपतीयकार वाक्यपतीयकार किए तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि भर्तृहरि तो नॉर्मली एम मैंने जानते वाक्यपतीयकार किए ना सी हूँ भर्तृहरि एथर सन्देह ही किसी ना पाणिनि किए ना सी हूँ ग्रंथकार व अष्टाध्यायी रचनाकार अष्टाध्यायी ग्रंथ रचनाकार तो से कात्यायन होउछन्ति वार्तिककार पतंजलि होउछन्ति भाष्यकार पाणिनि होउछन्ति आपनकर कोन ना सूत्रकार सूत्रकार किए ना पाणिनि। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहुत सिंपल क्वेश्चन गुडी अछि फटाफट मते जाई परिबा त्रिभा सूत्रम कस्मिन् वर्षे प्रणीतम ई जो त्रिभा सूत्रटा आपनकर केउ वर्ष प्रणयन हेतिला तो 1954 55 56 57 तो राइट आंसर आपनकर होछ 1956 मसिया रे से वर्ष आपंकर त्रिभा सूत्र कौन होता भारत वर्ष में प्रणयन होता जो पूर्वर कठारी आयोग था से एक्चुअली मेंशन करते भारत में पिला कौन पढ़ार अच्छी से संपूर्ण भारत वर्ष बोलते मेंशन करते पिला फास्ट लैंग्वेज निज मातृभाषा रो सेकेंड लैंग्वेज जेकोसी गोटे विदेशी भाषा रो एवं थर्ड लैंग्वेज पिला गोटे अन्य गोटे मातृभाषा पढ़तु तो त्रिभा सूत्र से समय प्रणयन करने आसला छाड़ू चाणक्य आदि प्रणीतम किम शास्त्रम सामाजिक मूल्यबोधम जागरण करोति मौतिशास्त्रम नीतिशास्त्रम रीतिशास्त्रम भक्तिशास्त्रम तो चाणक्यंकर कौन अच्छे नीतिशास्त्र सी कौन करुच्ची पिला माननकु सामाजिक मूल्यबोध एक्चुअली जागरण करोछि चाणक्यंक नीतिशास्त्रटीर ना कौन कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु आपण मान भितर चाणक्यंकर नीतिशास्त्र किए पूर्व पढ़ी चाणक्य नीतिशास्त्र जानते समस्त चाणक्य नीति तो से नीतिशास्त्र किए पढ़ी केतटा अध्याय पढ़ी आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ देखा के जन आपण भितर एक्टिवली से विषय वस्तु को पढ़ी। नेक्स्ट देखा मार्क्स मुलर 1857 मिते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनम कृतम मार्क्स मुलर महोदय 1857 मसीह कहार प्रकाश करथिले ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद तो कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रोचे मार्क्स मुलर महोदय 1857 मसीह कहार प्रकाश करथिले ये सब हूँ आपनकर संस्कृतर जो रहिला वाङ्मय पार्ट रहिला संस्कृत भाषार महत्व रहिला से पार्टर क्वेश्चन गुड़िक आपन ये आस बहुत इंपोर्टेंट से पार्ट आपनकर 10 मार्क आपनकर आखि बुझिकी आसू तो राइट आंसर आपनकर कौन ये ना सी हूँ ऋग्वेद। नेक्स्ट देखा श्लोक से अन्वय श्लोकर अन्वय को कौन बोली कहगला कविताया अर्थ प्रकाश गद्य रूपेण प्रकाश पदानां संधि विच्छेद सरल विभक्ति नाम निरूपणम तो ये जदि आप निजे ये आंसर कहते आप निजे निजर मूल्यांकन करें कविता श्लोक से अन्वय गद्य रूपेण प्रकाश श्लोकर अन्वय अर्थ हो श्लोकटी गद्य रूप प्रकाश करने को आम श्लोकर अन्वय बोली कहते। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा 62 नंबर क्वेश्चन पखापाखि 30 मिनट ऊपर है 30 मिनट होगा सूत्रम किम सूत्रम नाम कौन सूत्र अर्थ हूँ सूत्र संपर्क अर्थ हूँ आरोह पद्धति क्वेश्चन आसीगला विश्लेषण व्याख्या विक्षिप्त से संक्षिप्त संक्षिप्त से विक्षिप्त कई सूत्र माने कौन अल्प अक्षरम असंदिग्धम अर्थात अल्प अक्षर युक्त संदेह मोचनकारी एवं सूत्र अर्थ सी कौन कौचे ना विक्षिप्त से संक्षिप्त माने जोटा विक्षिप्त होइकी अछि ताकू संक्षिप्त करने को आपनकर कौन बोली कहगला ना सूत्र बोली कहगला ये क्वेश्चन आपन को पार्ट रो आछि ना ये आछि आपनकर अवरोह पद्धति रो आसिला को पद्धति रो ना सी होछि आपनकर अवरोह पद्धति रो राइट माने क्वेश्चन आछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाँ कविता शिक्षादान काले खंडान्वय पद्धते है आदौ किम कार्यम कविता शिक्षादान क्षेत्र में खंडान्वय पद्धति फास्ट आपनकर कौन करिवार अछि कर्तृपद निरूपणम कर्मपद निरूपणम क्रियापद निरूपणम अथवा पदानां पृथक्करणम तो
ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାପଦ ତାପରେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷଣମ୍ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟମ୍ ବିଶେଷମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ନା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳରେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ ପଦାନାମ୍ ପୃଥକ୍କରଣମ୍ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପଦଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ପଦଚ୍ଛେଦ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ କାମ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ପଦଚ୍ଛେଦ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଖୋଜିବେ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ୍ଲାସଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ସନ୍ଧି ପାଠଦାନ କାଲେ କସ୍ମିନ୍ ବିଷୟ ବିଶେଷ ଧାତବ୍ୟମ୍ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ବିଷୟ ଉପସର୍ଗ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ସନ୍ଧି ପାଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତ ସନ୍ଧି ପାଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟ ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ହଁ ତ ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭବତି ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ତ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ହଟା କଟିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠୁ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭବତି ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା କହିବା ଏଇଠି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ସୂତ୍ରାଣ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ପ୍ରାକ୍ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ବାକି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେପରିକି ସୂତ୍ରାଣ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସେପରି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ତ ବାକି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟ ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ବାକି ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଆମର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆହୁରି 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି ତ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାକି 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପେଡାଗୋଜିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିଶିବା ସେସବୁରେ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର୍କୁ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ କେତେଟା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ହେଲା ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମିଶିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ବାକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭରାତ୍ରି।